Now students, let's take another example, which is illustration number 33 in your book. Rajan Limited purchased a running business of Vikas Limited. यानी विकास लिमिटेड से गुड्स बिजनेस परचेज किया गया है. मींस वेंडर कौन है? विकास लिमिटेड. और ये बिजनेस परचेज किया गया 2,50,000 रुपीज में. Out of 2,50,000, company paid equity shares of 2,20,000 of 10 rupees each. यानी 250 में से 220 का पेमेंट तो शेयर्स के थ्रू किया गया, 10 रुपीज वाले शेयर के थ्रू, और बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट, बाकी का बचा हुआ बैलेंस ड्राफ्ट के थ्रू किया गया. जो बिजनेस परचेज किया था विकास लिमिटेड से, उस बिजनेस में क्या क्या था? प्लांट एंड मशीनरी 90 की, बिल्डिंग 90 की थी, डेटर 30 के थे, स्टॉक 50,000 रुपीज का, और कैश 20 का था, क्रेडिटर 20 के थे. जनरल एंट्रीज पास करनी है. देखिए, आपने 11th में ओपनिंग एंट्रीज पास की थी, इन विच ऑल असेट्स विल बी डेबिटेड एंड ऑल लायबिलिटी विल बी क्रेडिटेड. If asset side is more than the liability side, then difference will be credited by name of capital. And if liability side is more than asset side, then balance will record it with the name of goodwill at debit side. So वही सेम यहाँ पर हम इसको फॉलो करेंगे. All assets will be debited. तो एंट्री फर्स्ट क्या होगी? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट बाय 90,000. Building debit, building account debit 90,000. Now debtors debit by 30,000. Stock debit by 50,000. Cash debit by 20,000. और 2 creditors 20,000 and 2 vendor means विकास लिमिटेड, बिकॉज एंट्री क्या थी हमारी परचेज करने की? सन्ड्री असेट डेबिट टू वेंडर, तो असेट्स ये सारी है डेबिट होगी टू वेंडर, तो 2 विकास लिमिटेड. कितने में परचेज किया है? 2,50,000 रुपीज. नाउ देखिए असेट्स कितनी की आपने ली है? 90, 180, 210, 260, 280, और लायबिलिटी कितने की हो रही है? 270. तो डिफरेंस कितना है? 10,000 क्रेडिट साइड में. तो यहां पे हम इसे लिखेंगे कैपिटल रिजर्व के नेम से. कैपिटल रिजर्व 10,000. अगर ये डिफरेंस यहां आता तो ये गुडविल के नेम से रिकॉर्ड किया जाता. क्लियर? नाउ कंपनी जो से पे कर रही है वो 2,20,000 शेयर्स इश्यू कर रही है, 2,20,000 रुपीज के, और बचा हुआ अमाउंट यानी 30,000 चेक से पेमेंट हो रहा है, ड्राफ्ट से. 250 में अगर 220 का पेमेंट हमने कर दिया शेयर के थ्रू, तो ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट हुआ 30,000. मैंने पेमेंट बाय ड्राफ्ट बताया था, वेंडर डेबिट टू बैंक. तो सेकेंड एंट्री क्या होगी? विकास लिमिटेड डेबिट टू बैंक, और कितना पेमेंट करना है? 30,000. नाउ रिमेनिंग बैलेंस बचा हुआ 2,20,000, और ये हमें पे करना है 10 रुपीज वाले इक्विटी शेयर से. मींस 10 रुपीज वाले इक्विटी शेयर का डिवाइड करेंगे तो मींस हम 22,000 शेयर से इश्यू कर रहे हैं, और इनकी फेस वैल्यू 10 रुपीज से वैल्यू 220 ही हो रही है, यानी पार पे इश्यू किए हैं. 20 क्या बताई थी? वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल. तो थर्ड एंट्री क्या होगी? विकास लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये कितना अमाउंट है? 2,20,000. और नरेशन आप इसकी क्या लिखेंगे? बीइंग 22,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच issued to विकास लिमिटेड. सो ये तब की एंट्री है जब आपको डिफरेंस फाइंड करना हो असेट्स और लायबिलिटीज का. कई सारे आपको असेट्स की वैल्यूज गिवन हो, तो उसके बेसिस पे आप इसको कैसे फाइंड करेंगे? ये उसके बेसिस पे क्वेश्चन. So students, let's take another example of that is illustration number 33. It is related to purchase of running business with different types of assets. जब हम किसी बिजनेस को परचेज करते हैं और उस बिजनेस में कई सारी असेट्स और लाइबिलिटीज हमको गिवन होती हैं.
Rajan Limited purchased a running business of Vikas Limited at a sum of rupees 2,50,000, which is payable in 2,20,000 by fully paid equity share of 10 rupees each and balance by bank draft. बचा हुआ ड्राफ्ट से पेमेंट करना है. असेट्स एंड लाइबिलिटीज कंसिस्ट द फॉलोइंग. जो बिजनेस परचेज किया है उसमें कौन कौन सी असेट्स और लाइबिलिटीज हैं. प्लांट एंड मशीनरी 90,000 की, बिल्डिंग 90,000 का, डेटर की वैल्यू 30,000, स्टॉक 50,000, कैश 20 और क्रेडिटर 20,000. तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई हम डिफरेंट टाइप की असेट्स परचेज करते हैं तो ओपनिंग एंट्री की तरह एंट्री पास करेंगे. ऑल असेट्स कम्स इन डेबिट साइड एंड ऑल लाइबिलिटीज कम्स इन credit side, and difference if asset side is more than liability side, then difference is come with the name of capital reserve at credit side, and if liability side is more than asset side, then difference is comes in debit side with the name of goodwill. So solution देखते हैं इसका. First of all assets recorded at debit side. So plant and machinery account debit 90,000, building debit 90,000, sundry debtor debit 30,000, stock debit 50,000 and cash debit 20,000. क्रेडिट साइड में 2 क्रेडिटर 20,000 एंड 2 वेंडर और आएगा. 2 वेंडर कौन है? विकास लिमिटेड. कितने में परचेज किया? 2,50,000. नाउ चेक टोटल ऑफ ऑल असेट्स इज 2,80,000 while liability side is 2,70,000. So there is a difference of 10,000 and this 10,000 of difference is recorded with the name of capital reserve. To capital reserve. Now विकास लिमिटेड को हम पे कर रहे हैं 2,20,000 के शेयर्स 10 रुपीज़ वाले. तो देखिए 2,20,000 रुपीज़ हम पे कर रहे हैं और 10 रुपीज़ वाले शेयर हैं. मीन्स हम कितने शेयर दे रहे हैं उसको? 22,000. और 250 में 220 का वो दे दिया हमने शेयर. तो बचा हुआ 30,000 किसके थ्रू हम पे कर रहे हैं? ये ड्राफ्ट यानी बैंक के थ्रू कर रहे हैं. तो देखिए एंट्री थी वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल और चेक भी दे रहे हैं तो ड्राफ्ट टू बैंक आ जाएगा. तो एंट्री विकास लिमिटेड डेबिट 2,50,000, शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,20,000 जो शेयर दिए और ड्राफ्ट के लिए टू बैंक 30,000. एंड यहाँ पे लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन ऑफ विकास लिमिटेड इशू बाय इशूइंग 22,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच. ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन में नरेशन मेन होती है बिकॉज उसमें हमें नंबर ऑफ शेयर्स को क्लियर मेंशन करना कंपलसरी होता है. So students, let's take another example which is share issued to promoters or underwriters. So there is an illustration in your book that is 34. Petromax Limited issued 2,500 shares of 10 rupees each as fully paid to promoters. यानी 2,500 shares promoters को issue किए गए और also issued 2,000 share of 10 rupees each as fully paid to underwriters. So 2,000 shares underwriters को issue किए गए उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट में. तो फर्स्ट हम एंट्री करते हैं प्रमोटर्स की. प्रमोटर्स को हमने 2,500 शेयर्स इश्यू किए हैं और 10 रुपीज के रेट से मीन्स 25,000 रुपीज के. मीन्स जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स आप जानते हैं वो पर्सन जो इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने का फंक्शन करते हैं और कंपनी के बनाने के लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं. तो उनके वर्किंग थी 25,000 की. तो फर्स्ट एंट्री मैंने आपको लिखाई थी कि उनके इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को चार्ज करने की. दैट विल बी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स. और अमाउंट कितना आया था इसमें? 25,000 जो हमने उनको शेयर्स दिए. And next entry payment to promoters by issuing of shares. तो इसकी एंट्री क्या होगी? Promoters debit to share capital. और ये भी 25,000 रुपीज आएगा जो अमाउंट हमने उनको पे किया. पर हम नरेशन में यहां लिखेंगे being 2,500 shares at the rate of 10 rupees each issued to promoters. Now second one is हम पेमेंट कर रहे हैं अंडरराइटर्स का. अंडरराइटर्स को पेमेंट हम कर रहे हैं 2,000 शेयर का और 10 रुपीज के रेट से यानी 20,000 रुपीज का.
Underwriters are those person who take the guarantee to complete the minimum subscription criteria. यानी जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के क्राइटेरिया को पूरा करने की एश्योरिटी देते हैं कंपनी को, उन्हें हम अंडरराइटर्स कहते हैं, ताकि आप अपने अलॉटमेंट की प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाए। और उनकी इस गारंटी के बदले में उन्हें कमीशन पे किया जाता है, जिससे हम बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। और उस कमीशन की वैल्यू कितनी है? 20,000 रुपीज। तो फर्स्ट एंट्री विल बी चार्जिंग ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। क्या होगी उसकी? अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, और ये अमाउंट आएगा 20,000 जो हमने यहां पर पे किया है। एंड सेकेंड एंट्री विल बी पेमेंट टू अंडरराइटर्स बाय इशूइंग ऑफ शेयर्स। उसकी एंट्री क्या लिखाई थी मैंने? अंडरराइटर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल, और ये भी आएगा 20,000 रुपीज से। और नरेशन में आप क्या लिखेंगे? बीइंग 2,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच इश्यूड टू अंडरराइटर्स। तो ये कंडीशन आपकी अप्लाई होगी जब शेयर्स प्रमोटर्स या अंडरराइटर्स को इश्यू किए जाते हैं। अब आप इसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए। Now students, take another example of issue of share to promoters or underwriters for their services. So it is the illustration number 34 of your book. Petromax Limited issued 2,500 shares of 10 rupees each credited to fully paid to its promoters for the services rendered to incorporate the company. Means 2,500 shares 10 rupees वाले promoters को दिए गए कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, and also issue 2,000 share of 10 rupees each credit to fully paid underwriters for their underwriting services। और 2,000 शेयर 10 रुपीज वाले अंडरराइटर्स को भी दिए गए उनकी सर्विसेज के बदले में। देखिए प्रमोटर्स को दिए गए हैं 2,500 शेयर, और कितने रुपए वाले? 10 रुपीज वाले। मीन्स 25,000 रुपीज उनकी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस की वैल्यू थी, उसके बदले में देखिए शेयर दिए गए। और जो अंडरराइटर्स हैं उनको शेयर दिए गए हैं 2,000, ये भी 10 रुपीज वाले हैं। मींस इनकी वैल्यू होती है 20,000, यानी 20,000 रुपीज उनकी अंडरराइटिंग कमीशन की वैल्यू थी। तो नाउ द एंट्री, फर्स्ट एंट्री मैंने आपको लिखाई थी व्हेन शेयर इशू टू प्रमोटर्स चार्जिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। द एंट्री विल बी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू प्रमोटर्स। तो वही चीज है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और वी कैन से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रमोटर्स 25,000। ये अमाउंट कैसा है मैंने आपको बताया, 2,500 शेयर हैं और एक शेयर की प्राइस 10 रुपए है, तो इनकी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस की वैल्यू 25,000। नाउ सेकंड एंट्री विल बी पेमेंट ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। तो एंट्री विल बी प्रमोटर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड अमाउंट 25,000। एंड नरेशन 22,500 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच इशू टू प्रमोटर्स। नाउ 2,000 शेयर्स इशू टू underwriters also, 2,000 share of 10 rupees each, तो means 20,000 rupees उनकी underwriting commission की value हो गई। So first entry will be charging of underwriting commission. The entry will be underwriting commission debit to underwriters 20,000 rupees. और now payment to underwriters, entry will be underwriters debit to share capital. Here it is the entry, underwriters debit to share capital and amount will be 20,000. Narration is 20,000 shares of 10 rupees each issued to underwriters. So this is the general entry of issue of shares to promoters or underwriters against their services. So students, let's take a last example of this topic, that will be illustration number 37. Akshit Limited purchased a machinery of rupees 4,30,000 from Perfect Machinery Limited. Means it is a vendor. And payment made in following days. Issue 10,000 equity shares at 10 rupees each at 3 rupees premium. यानी 10 रुपीज वाला शेयर 3 रुपीज प्रीमियम पर इशू किया गया और 10,000 शेयर इशू किए गए हैं। And issuing an acceptance of 1 lakh rupees payable after 3 months means बिल एक्सेप्ट किया गया और बैलेंस अमाउंट जो 2 लाख रुपीज का है वो चेक के थ्रू पे किया है। ठीक है, इस आप देख सकते हैं 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, यानी ये हो गया
1 लाख रुपीज पर प्रीमियम भी है 10,000 शेयर्स पर 3 रुपीज के रेट से 30,000 का प्रीमियम हो गया। बीपी कितने का एक्सेप्ट किया है 1 लाख रुपीज का और चेक कितने का दिया है 2 लाख रुपीज का। तो आप देखें टोटल होता है 4,30,000 और यही हमारे मशीनरी की प्राइस है। तो यानी इस तरीके से हमने पेमेंट किया है। फर्स्ट एंट्री विल बी द परचेज ऑफ असेट्स दैट विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर कौन है परफेक्ट मशीन लिमिटेड। कितने का मशीन परचेज किया आपने 4,30,000 रुपीज। नाउ सेकेंड एंट्री पेमेंट बाय वेरियस मेथड्स। तो एंट्री विल बी वेंडर डेबिट टू कैश और टू बैंक और टू बीपी और टू शेयर कैपिटल। तो एंट्री कौन है वेंडर परफेक्ट मशीन लिमिटेड। डेबिट क्या दे रहे हैं तो हम शेयर कैपिटल और वो भी सिक्योरिटी प्रीमियम का टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बिल भी एक्सेप्ट किया है तो टू बीपी और एक हमने चेक भी दिया है तो टू बैंक अकाउंट। टोटल पेमेंट करना था 4,30,000 का जिसमें शेयर कैपिटल कितने की है 1 लाख रुपीज की। प्रीमियम कितने का है 30,000 रुपीज का। बिल्स पेबल की जो वैल्यू है वो है 1 लाख रुपीज और हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया है 2 लाख रुपीज का। तो टू बैंक में 2 लाख रुपीज। सो द एंट्री विल बी परफेक्ट मशीनरी लिमिटेड डेबिट 4,30,000 टू शेयर कैपिटल 1 lakh, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 30,000, टू बिल्स पेबल 1 lakh और टू बैंक 2 lakh। और ट्रांजेक्शन के डायरेक्शन का लिखेंगे being 10,000 equity shares of 10 rupees each issued at 3 rupees premium and accepted a BP of 1 lakh rupees and paid 2 lakh rupees by check to Perfect Machinery Limited against the purchase of machinery। तो ये टॉपिक आपका जो इशू ऑफ शेयर एज कंसिडरेशन अदर देन कैश इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। अब आप इसका पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। Take another example related to issue of share as consideration other than cash, that is illustration number 37. Akshit Limited purchased a machinery for rupees 4,30,000 from Perfect Machine Limited and payment made as follows: issued 10,000 share of 10 rupees each at 3 rupees premium, issued acceptance of 1 lakh by payable after 3 months, it means it is a bills payable, and balance by issuing post dated check of 2 month of 2 lakh rupees। पास द जनरल एंट्री। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने पेमेंट जो 4,30,000 का कैसे किया है, हमने 10,000 शेयर इशू किए और फेस वैल्यू थी 10 रुपीज़ की, मीन्स 1 लाख। ये तो प्राइस हमने पे की शेयर के थ्रू, पर ये 10,000 शेयर जो थे वो 3 रुपीज़ के प्रीमियम पे थे, तो प्रीमियम की वैल्यू हो गई 30,000। एक हमने बीपी भी एक्सेप्ट किया, बीपी एक्सेप्ट किया हमने 1 लाख रुपीस का, और एक हमने चेक दिया है, चेक की वैल्यू भी हमने दी है 2 लाख रुपीस की। तो मीन्स हमने पेमेंट 3 तरीके से किया। तो नाउ द टर्न ऑफ जनरल एंट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पास द परचेज ऑफ assets. So entry will be asset debit to vendor means machinery account debit to Perfect Machine Limited because Perfect Machine Limited is a vendor। कितने की मशीन परचेज की है 4,30,000 रुपीज़ की। नाउ नेक्स्ट एंट्री विल बी पेमेंट ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स। तो एंट्री विल बी वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल, बट हम उसको शेयर कैपिटल के साथ साथ चेक और वो भी दे रहे हैं बीपी, तो वो भी आ जाएंगे। तो एंट्री विल बी परफेक्ट मशीनरी लिमिटेड डेबिट 4,30,000 टू शेयर कैपिटल, शेयर दिए हमने 1 लाख रुपीज़ के, जो हमने यहाँ पे मैंने आपको वैल्यू निकाली थी ये वाली, एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम 3 रुपीज़ के रेट से 10,000 शेयर पे 30,000 का प्रीमियम हो गया। बीपी भी हमने एक्सेप्ट करके दिया है, तो टू बिल्स पेबल 1 लाख रुपीज़ और चेक दिया है तो टू बैंक 2 लाख रुपीज़। एंट्री में नरेशन लिखेंगे पेमेंट मेड टू परफेक्ट मशीनरी लिमिटेड बाय इशूइंग शेयर्स बीपी एंड चेक। So this is the entry when
payment is made by multiple options like check, bills payable, or shares issued at premium. Thank you.